नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। ठीक है ना, एक टैक्सी फेयर जो है एक सिटी के अंदर वो किस तरीके से दे रखा है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज़ 8 रुपीज़, कि पहले किलोमीटर का तो जो फेयर लग रहा है वो लग रहा है 8 रुपीज़ एंड द अदर फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस। और फर्स्ट किलोमीटर के बाद जैसे सेकंड किलोमीटर, थर्ड किलोमीटर, फोर्थ किलोमीटर, फिफ्थ किलोमीटर का जो फेयर लग रहा है अकॉर्डिंग क्या लग रहा है ये 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। उसके बाद का जो फेयर है वो लग रहा है 5 रुपीज़ पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग। सो टेकिंग द डिस्टेंस कवर एज एक्स किलोमीटर, सपोज करो डिस्टेंस कितनी कंप्लीट करी उन्होंने एक्स किलोमीटर एंड द टोटल फेयर इज एट वाई रुपीज़, और टोटल फेयर लग रहा है उसका वाई रुपीज़। सो राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन, ड्रॉ इट ग्राफ। तो मैं आप लोगों को इसका सबसे पहले लीनियर इक्वेशन बनाना देखते हैं, उसके बाद इसका ग्राफ देखेंगे। तो देखो यहाँ पे जो हमारे पास टैक्सी फेयर क्वेश्चन में गिवन है, हाँ टैक्सी फेयर देखो हमें क्या दे रखा है, देखेंगे यहाँ पे टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर उसने कहा है कितना लग रहा है 8 रुपीज़। ठीक है, अच्छा टैक्सी फेयर फॉर 2 किलोमीटर्स। अब 2 किलोमीटर के लिए जो चार्ज लगेगा वो क्या लग रहा है, फर्स्ट किलोमीटर में लगेगा 8 और उसके बाद की डिस्टेंस के लिए लगेगा 5 रुपीज़ पर किलोमीटर, यानी कि अगली डिस्टेंस के लिए कितना लगेगा 5 रुपीज़। ठीक है, इसे मैं लिख सकता हूँ ना 5 × 1 करके। सो 8 + 5 कितना हो गया 13 रुपीज़। क्लियर, इसे अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ बट आप लोग ऐसे ही समझ जाना है इसमें। टैक्सी फेयर फॉर 3 किलोमीटर्स, 3 किलोमीटर के लिए देखो कितना चार्ज लगेगा, फर्स्ट किलोमीटर में लगेगा 8 और रिमेनिंग 2 किलोमीटर में लगेगा 5 रुपीज़, यानी कि 5 × 5 + 5 यानी कि 5 × 2। ठीक है, टैक्सी फेयर फॉर 4 किलोमीटर्स, 4 किलोमीटर के लिए क्या चार्ज लगेगा 8 प्लस और रिमेनिंग 3 किलोमीटर के लिए चार्ज क्या लग रहा है 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। ठीक है, आगे भी देखेंगे इसी तरीके से चलेगा। टैक्सी फेयर फॉर 5 किलोमीटर चार्ज क्या लगेगा, फर्स्ट किलोमीटर में लगेगा 8 रुपीज़ और रिमेनिंग 4 किलोमीटर में क्या लगेगा 5 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरीके से हमें टैक्सी फेयर दे रखा है सिटी के अंदर। तो अगर यहाँ पे टैक्सी फेयर फॉर x किलोमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन है उसने x किलोमीटर का डिस्टेंस कवर अप किया है, तो x किलोमीटर में भी वही सेम काम होगा। फर्स्ट किलोमीटर में तो कितना लगेगा 8 और रिमेनिंग किलोमीटर कितने बचे भाई, x किलोमीटर में से 1 माइनस किया तो रिमेनिंग किलोमीटर कितने बचे x - 1। भाई देखो यहाँ 5 तो यहाँ 4, यहाँ 4 तो यहाँ 3, यहाँ 3 तो यहाँ 2, तो पैटर्न के हिसाब से भी आप समझ सकते हो कि यहाँ x किलोमीटर है तो यहाँ कितना आएगा x - 1, और आगे किसका मल्टीप्लाई हो रहा है 5 का। ठीक है, सो टैक्सी फेयर फॉर x किलोमीटर इज 8 + 5 × x - 1। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल टैक्सी फेयर फॉर x किलोमीटर इज, टैक्सी फेयर फॉर x किलोमीटर इज इक्वल टू, हमें कितना दे रखा है क्वेश्चन में y रुपीज़। टैक्सी फेयर फॉर x किलोमीटर के लिए हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है 8 + 5 × x - 1 इज इक्वल टू कितना हो गया y। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो 8 + 5 × x इज़ 5x, 5 × -1 इज -5 इक्वल टू y। y को इधर ले आते हैं, 8 में से 5 को माइनस कर दिया 3 आ गया। सो 5x 8 में से 5 गया तो +3 इज इक्वल टू y। सो 5x - y इज इक्वल टू +3 मान ले गए तो -3। सो दैट इज़ द लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या आ गई है, एक लीनियर इक्वेशन निकल के आ चुकी है। और क्या इक्वेशन आई है हमारे पास 5x - y इक्वल टू -3, ये हमारे पास क्या हो गई लीनियर इक्वेशन। अब इसका हमें क्या ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इसके लिए ग्राफ मैं ड्रॉ नहीं करूँगा बट आपको एक आइडिया दे देता हूँ। सबसे पहले इस इक्वेशन के लिए हमें क्या करना है, वही सेम काम। सबसे पहले 4 सॉल्यूशन निकालेंगे। तो देखो सॉल्यूशन निकालने के लिए वही काम करना है।
एक्स और वाई की फिर से क्या करेंगे, टेबल ड्रॉ करेंगे। टेबल ड्रॉ करेंगे तो देखो टेबल ड्रॉ करेंगे कैसे, अरे वो किलोमीटर से तो ऑब्वियसली 1 किलोमीटर करके करते हैं। तो जब डिस्टेंस कितनी है 1 किलोमीटर, डिस्टेंस कितनी है 1 किलोमीटर, तो रुपीज़ देखो कितने लग रहे हैं, 1 इधर, वाई को उधर ले गए तो -3 को यहाँ ले आओ, तो वाई की वैल्यू क्या है 5x + 3 है, 5 × 1 + 3 यानी कि कितना लग रहा है 8 रुपीज़। 2 किलोमीटर के लिए 2 × 5 10, 10 + 3 कितना लग रहा है 13। 3 किलोमीटर के लिए 3 × 5 15, 15 + 3 कितना लग रहा है 18। 4 के लिए फिर से वही काम करना, बस 5 ऐड कर देते हैं, 18 और 5 कितना हो गया 23। तो ये हमने इसके 4 सॉल्यूशन निकाल लिए। इन 4 सॉल्यूशन को आप लोगों को ग्राफ पर ड्रॉ करना है। और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए अपने सॉल्यूशन कुछ भी निकाल सकते हैं, बस वो इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। और वैसे 2 सॉल्यूशन से भी ग्राफ बन जाएगा, क्योंकि 2 पॉइंट से भी लाइन पास करा सकते हैं, ठीक है। एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हम 4 सॉल्यूशन बना लेते हैं इसके। तो देखो इसका मैं सॉल्यूशन बना रहा हूँ। हाँ, ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस, ठीक है। x में 1 देखो, अब 8 13 18 23, एक काम करते हैं जंप सिग्नल ले लेते हैं और 8 से स्टार्ट कर देते हैं। 8 सब में 5 5 का डिफरेंस है, तो 5 5 का डिफरेंस ले लेते हैं, 13 18 23, ठीक है। y एक्सिस में 1 2 3 4, क्लियर। 1 में क्या है 8, अच्छा उल्टा ले लिया हमने, सॉरी उल्टा ले लिया इसमें हमने। तो देख लेते हैं एक बार दोबारा से देख लो, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ठीक है। तो x एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं, डिस्टेंस ले रहे हैं, और y एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं, फेयर ले रहे हैं, ठीक है। ये हो गया, इसमें क्या ले लिया हमने, डिस्टेंस, और यहाँ हम क्या ले रहे हैं, फेयर ले रहे हैं, ठीक है, टैक्सी फेयर। सबसे पहले 1 किलोमीटर डिस्टेंस, 2 किलोमीटर डिस्टेंस, 3 किलोमीटर डिस्टेंस, 4 एंड सो ऑन। टैक्सी फेयर मैंने आपको बताया, मैं 8 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 8 13 18 23 एंड सो ऑन। सो x पे 1 पे y पे कितना 8, 2 पर कितना है 13, 3 पर कितना है 18 और 4 पर कितना है 23। तो ये हमारे पास क्या आ गई, लीनियर इक्वेशन निकल के आ गई, जिसकी लाइन क्या है ये, और ये इक्वेशन क्या है हमारे पास 5x - y = -3, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको रिमेनिंग क्वेश्चंस भी देखने हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दैट ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन। देखो हमें यहाँ पे डिफरेंट इक्वेशन दे रखी है, हमें पता करना है कि इस लाइन का कौन सा इनमें से इक्वेशन है, ठीक है। तो जो भी इक्वेशन होगा वो इस लाइन के सभी पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लाइन पे देखो कौन कौन से पॉइंट है, एक है 1, -1, एक है 0 0, एक है -1, -1। तो चेक करके देखते हैं, -1, 1 को चेक करते हैं, यहाँ -1 यहाँ 1, तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, मतलब ये तो आंसर नहीं है। सेकंड को चेक करते हैं, देखेंगे यहाँ पे सेकंड वाले को चेक करते हैं। देखो हाँ, x + y = 0, तो -1 + 1 = 0, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा चेक करते हैं, 0 + 0 = 0, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। 1 - 1 = 0, तो ये भी सेटिस्फाई, इसका मतलब सेकंड इसमें क्या होगा, इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। थर्ड देख सकते हो आप, 0, इधर देखो -1 1, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसे भी चेक कर लो एक बार, देखेंगे यहाँ पे, ये देखो 2 + 3 × y की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, y की वैल्यू 1 पुट किया, 2 + 3 कितना हो रहा है 5, x की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, -1 -7, -7 5 के इक्वल नहीं होता, तो ये भी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो हमें केवल 3 पॉइंट्स को क्या करना था, सेटिस्फाई करके चेक करना था कौन सा इनमें से सेटिस्फाई हो रहा है। तो x + y = 0 सेटिस्फाई हो रहा है, दैट मीन्स ये जो इक्वेशन है वो किस लाइन की इक्वेशन है, x + y = 0 के लिए।
ऐसे ही आप इसको भी करना, ये से सेकंड को आप लोग अपने अकॉर्डिंग देखना। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इफ़ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ़ द वर्क डन बाय द बॉडी, कि एक बॉडी के थ्रू जो वर्क डन किया गया है ना, जो काम किया गया है ऑन अ एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स, फिक्स फोर्स लगाने के बाद में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। यानी कि जो वर्क डन है वो किसके प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है। देखो कैसे, कि सपोज करो कोई पर्सन है, ठीक है, वो यहाँ पर क्या कर रहा है, इस बॉक्स को क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो जो भी वर्क डन आ रहा है, जो भी इसका वर्क डन आ रहा है, वो वर्क डन जो है प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के। ठीक है, यानी कि जितना ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसके वर्क डन क्या है, प्रोपोर्शनल है। अब आपको थोड़ा सा याद आ रहा होगा कि हमने एक प्रोपोर्शनल का चैप्टर कर रखा है, उसमें हमने प्रोपोर्शनल का मीनिंग समझा था क्या, कि वर्क डन इंक्रीज होगा तो डिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। वर्क डन डिक्रीज होगा तो डिस्टेंस भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। और क्योंकि प्रोपोर्शनल है तो इस साइन को हटाने के लिए अपन लोग क्या लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू, हाँ इक्वल टू कर रहे हैं तो फोर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें दे रखा है कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना है तो फोर्स इनटू डिस्टेंस। सो वर्क डन हमारा हो गया फोर्स इनटू डिस्टेंस। सो वर्क डन को हम y से डिनोट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू फोर्स क्वेश्चन में देखो हमें गिवन है कितना है, 5 यूनिट। 5 इंटू डिस्टेंस कितना मान लेते हैं हम, x। ठीक है, सो डिस्टेंस हमने ले लिया x, वर्क डन हमारा हो गया y। सो y इज इक्वल टू 5x इज द लीनियर इक्वेशन फॉर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। ओके, सो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 5x निकल के आ गया। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन हो गई। अब क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें पूछी गई है, एक तो इसके लिए हमें क्या ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। और दूसरी चीज़ क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्क डन क्या होगा इफ़ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट एंड 0 यूनिट। अगर डिस्टेंस x इक्वल टू अगर 2 यूनिट है तो वर्क डन इक्वल टू देखो कितना आ रहा है, 5 इंटू 2 कितना आ रहा है, 10 यूनिट। ठीक है, व्हेन डिस्टेंस x इक्वल टू 2 यूनिट है तो वर्क डन y इक्वल टू कितना है, 10 यूनिट। दूसरी चीज़, व्हेन डिस्टेंस x इक्वल टू क्या है, 0 यूनिट। अब देखो ऑब्वियसली जब बॉक्स हिला ही नहीं है तो वर्क डन क्या होगा, 0 ही होगा। सो व्हेन डिस्टेंस इक्वल टू 0 यूनिट द वर्क डन y इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 इंटू 0। ठीक है, कितना हो गया, 0 यूनिट। ठीक है, तो 2 सॉल्यूशन आ चुके हैं। इन 2 सॉल्यूशन से भी हम आराम से ग्राफ बना सकते हैं। x की वैल्यू 0 पुट करने पर y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2 पुट करने पर y की वैल्यू क्या है, 10 है। आप इसके लिए 2 सॉल्यूशन और भी अपने मन से बना सकते हो। क्या है इक्वेशन, y इज इक्वल टू क्या है, 5x है। x की वैल्यू मैंने पुट करी 3, सो 3 इंटू 5 कितना हो गया, 15। x की वैल्यू मैंने पुट करी 4 इंटू 5 कितना हो गया, 20। सो ये हमारे पास क्या आ चुके हैं, 4 सॉल्यूशन आ चुके हैं। इसके लिए अब हमें क्या ड्रॉ करना है, ग्राफ। हाँ ग्राफ ड्रॉ करते हैं। y एक्सिस को तो रख रहे हैं 5 के डिफरेंस पर, 5, 10, 15, 20। ठीक है, x एक्सिस को रख रहे हैं हम लोग 1 यूनिट के डिफरेंस पर, 1, 2, 3, 4। ठीक है, 0 पर कितना है, 0, 2 पर कितना है, 10, 3 पर कितना है, 15 और 4 पर कितना है, 20। सो दिस इज़ द इक्वेशन। ये हमारी क्या आ गई, ग्राफ पर ये इक्वेशन आ चुकी है, y इज इक्वल टू 5x। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 7 भी मैं एक बार आपको समझा तो देता ही हूँ कि यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ अ स्कूल, टुगेदर कंट्रीब्यूट द 100 रुपीज़ टुवार्ड्स द प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। अर्थक्वेक विक्टिम्स के लिए इसमें जो रिलीफ फंड है उसके लिए 100 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन किया गया है 2 स्टूडेंट्स के थ्रू, यामिनी एंड फातिमा। तो यामिनी एंड फातिमा ने मिलकर 100 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन किया है। सो राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इक्वेशन। तो देखो, मान लो कि यामिनी ने x रुपीज़ दिए और फातिमा ने कितने दिए, y रुपीज़ दिए, तो इक्वेशन तो वैसे ही बन गई, x + y = 100, x + y = 100। और इसके लिए अब आपको ग्राफ बनाना है, तो ये काम अब आप लोग खुद से करना। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इन कंट्रीज लाइक USA, कैनेडा, टेम्परेचर इज मेजर इन फ़ारेनहाइट। USA, कैनेडा में टेम्परेचर जो है वो फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है। वेयर एज इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज़ मेजर इन सेल्सियस, जबकि इंडिया में इसे सेल्सियस में मेजर किया जाता है। एंड दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन द फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। और यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का एक रिलेशन दे रखा है, ठीक है। सो इनमें से ये हमें 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसी से रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड ये 5 क्वेश्चंस हमें पूछे गए हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन एबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। ठीक है, फ़ारेनहाइट को हमें वाई एक्सिस पे रखना है और सेल्सियस को हमें एक्स एक्सिस पे रखना है, ठीक है। तो इसके लिए अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले इसके लिए 4 सॉल्यूशन निकाल लें और उसके बाद उसका ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। बस f की जगह पे क्या रख देना, y = 9/5 x + 32, ठीक है। तो देखते हैं इसमें, सो देखो y = 9/5 x + 32। सबसे पहले इसके लिए 4 सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। x की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं 0, ठीक है। सो y की वैल्यू देखो कितनी हो गई, 9/5 × 0 + 32। सो ये कितना आ गया, 32 आ गया। तो फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया हमारे पास 0,32। सेकंड देखते हैं, x की वैल्यू अब हम पुट कर रहे हैं 10, क्योंकि 5 से 10 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। सो y = 9/5 × 10 + 32। 5 से 10 कट गया 2 टाइम, 2 × 9 = 18 + 32 कितना हो गया, ये 50। सो नेक्स्ट आ गया हमारे पास 10, 50, ठीक है। थर्ड, x की वैल्यू अब हम पुट कर रहे हैं 20, तो y की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, 9/5 × 20 + 32। 5 से 20 कट हो गया 4 टाइम, 9 × 4 36 + 32, ठीक है। तो ऐड कर लेते हैं एक बार इसको, देखो कितना आ रहा है, 2 और 6 8, 3 और 3 6। सो 20 पर हमारा कितना निकल के आ गया, ये 68 निकल के आ गया। क्लियर है, क्लियर है इतना, ठीक है। सो ये हमारे पास 3 सॉल्यूशंस आ गए और इसके थ्रू अब आप लोगों को ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आप लोग आई थिंक कर सकते हो, दोनों में 10-10 का डिफरेंस ले लेना, इसमें भी 10-10 का डिफरेंस ले लेना और इसमें भी 10-10 का डिफरेंस ले लेना, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन है इसका, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अब देखो हमने देखो फ़ारेनहाइट को किस में लिया है, y में, और सेल्सियस को किस में लिया है, x में। सो जब टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस, यानी कि x की वैल्यू जब 30 है तो फ़ारेनहाइट क्या होगा, यानी कि y की वैल्यू क्या होगी। तो इसी में ही निकाल लेते हैं, इसी में ही निकाल लेते हैं, व्हेन x = 30। सो y की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, 9/5 × 30 + 32। 5 से 30 कट किया, कितना गया, 6 टाइम, 6 × 9, 6 × 9 ये हो गया 54 + 32, 54 + 32, 4 और 2 हो गया 6 एंड 5 और 3 हो गया आपका 8, ठीक है। सो 86 डिग्री क्या आ गया, फ़ारेनहाइट निकल के आ गया। सो व्हेन 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर in Fahrenheit will be
86, ठीक है। भले इस चीज़ को आप नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा। सो फारेनहाइट में कितना होगा ये 86। आगे देखते हैं सेकेंड है इसमें, इफ़ टेम्परेचर इज़ 95 डिग्री फारेनहाइट। अब वाई की वैल्यू देखो 95 है, तो सेल्सियस में वैल्यू क्या होगी, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। थर्ड देखते हैं इसमें, व्हेन वाई इज इक्वल टू क्या है 95, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो देखते हैं यहाँ पे, देखो आप चाहो तो भले ही वो इक्वेशन जो है वो इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसमें, एफ इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32, ताकि आप कोई कंफ्यूज नहीं होने लग जाओ। फारेनहाइट में हमें दे रखा है कितना है 95। सो 5 एफ की वैल्यू अब हम पुट कर रहे हैं क्या है 95 इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32 वहाँ ले जाके क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सो 95 माइनस 32 इक्वल टू में क्या चल रहा है 9/5 इंटू सी। 5 में से 2 गया 3, 9 में से 5 3 गया तो 6, 9/5 इंटू सी, ठीक है। क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, 5 ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, 9 डिवाइड में जाएगा, 63 इंटू 5/9, 9 से 63 गया 7 टाइम, सो 7 इंटू 5 35 डिग्री सेल्सियस आ गया। सो व्हेन फारेनहाइट इज इक्वल टू 95 डिग्री सेल्सियस में कितना आएगा 35 डिग्री आएगा, ठीक है। सो व्हेन वाई इज इक्वल टू 95 एक्स इक्वल टू हमारा कितना आ गया 35 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है, क्लियर है ये भी। नेक्स्ट आगे देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है इसमें, इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर सी का मान दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस, सो व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फारेनहाइट। इसी में ही देख लो, सी की वैल्यू 0 पुट करी तो फारेनहाइट की वैल्यू वैसी 32 आ रही है, ठीक है। एंड इफ़ द टेम्परेचर 0 डिग्री फारेनहाइट व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। और जब फारेनहाइट में 0 है तो सेल्सियस में क्या होगा, इसको 0 कर दिया तो सेल्सियस की वैल्यू निकालनी है। चलो दोनों को निकाल लेते हैं, देखेंगे यहाँ पे, व्हेन एक्स इक्वल टू 0, व्हेन एक्स इक्वल टू 0 यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस है, सो वाई की वैल्यू देखो क्या होगी 9/5 इंटू एक्स प्लस 32। सो देखेंगे यहाँ पे, जैसे ही हमने एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करी, सो 9/5 इंटू 0 प्लस 32, सो वाई की वैल्यू क्या आ गई 32 डिग्री फारेनहाइट। सो एक्स की वैल्यू जब 0 डिग्री सेल्सियस है तो वाई की वैल्यू क्या आ गई 32 डिग्री फारेनहाइट आ रही है। तो इसका मतलब कि जब सेल्सियस में वो 0 डिग्री होगा, सो टेम्परेचर फारेनहाइट में कितना है 32 डिग्री। अब उसने कहा है व्हेन वाई इज इक्वल टू 0 डिग्री फारेनहाइट। अब वाई की वैल्यू हमें 0 पुट करनी है, सो वाई इज इक्वल टू 9/5 इंटू एक्स प्लस 32। जैसे इसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे, सो 9/5 इंटू एक्स प्लस 32 वहाँ जाके आपकी बार क्या हो जाएगा माइनस, सो माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 इंटू एक्स। 5 का ऊपर क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा, 9 का क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, -32 इंटू 5/9, ठीक है, -32 इंटू 5/9। तो ये तो अब की बार हमारे पास नेगेटिव में आंसर आ रहा है सेल्सियस में, तो नेगेटिव में आंसर आ रहा है। तो एक बार इसे सॉल्व करते हैं, 5 2 जा 32 इंटू 5 ये हो गया 160/9। 9 का डिवाइड कर लेते हैं, देखिए 9 1 जा 9, बचा कितना 70, 9 7 जा 63, बचा कितना फिर 70। तो इसका मतलब ये 17.77 के अप्रॉक्स आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या आ गया, इतना डिग्री सेल्सियस निकल के आ चुका है। सो 17.77 आ गया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इसमें, इज देयर ए टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इन द बोथ फारेनहाइट एंड सेल्सियस। क्या ऐसा पॉसिबल है कि सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों चीज़ों का टेम्परेचर जो हो वो सेम आ जाए। बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है कि एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो सेम आ सकती है। तो देखेंगे इक्वेशन में वाई को अपन एक्स ही लिख रहे हैं, एक्स इक्वल टू क्या है यहाँ पे वाई है। सो वाई इज इक्वल टू 9/5 इंटू एक्स प्लस 32 है। दोनों जगह पे हम लोग एक्स रख देते हैं, एक्स इक्वल टू 9/5 इंटू एक्स प्लस 32, ठीक है। चलो इसे यहाँ ले आते हैं,
x माइनस 9x अपॉन 5 इक्वल टू 32। सॉल्व करते हैं, इसका हमने एलसीएम लिया। 5x माइनस 9x अपॉन 5 इक्वल टू 32। 5x में से 9x गया तो माइनस 4x अपॉन 5 इक्वल टू 32। क्रॉस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 32 इंटू 5 अपॉन माइनस का 4 नेगेटिव में 4 से 32 को कट किया 8 टाइम, 8 इंटू 5, सो ये हमारे पास आ गया नेगेटिव में 40। सो x इक्वल टू वाई होगा कब? -40 पर। सो -40 टेम्परेचर पर, यानी कि -40 डिग्री सेल्सियस पर -40 फ़ारेनहाइट निकल कर आएगा। ठीक है, तो ये लास्ट का आंसर हो गया 5th वाले का। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चंस इसके समझ में आ गए होंगे। एक्सरसाइज 4.3 आप लोगों की कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं आगे एक्सरसाइज 4.4। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दैट आंसर। और इससे पहले भी मैंने आपको इसका PDF भेज दिया है, तो आप उसमें से भी आपके आंसर्स को चेक कर सकते हो।